वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम कंप्यूटर को रिवाइज करने वाले हैं। आज हम क्वेश्चंस के साथ साथ उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। जैसे इस तरह से एक क्वेश्चन पूछा गया जो रिसेंटली एग्जाम में, उन क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन देखेंगे। पूरी बैकग्राउंड इसकी डिटेल देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर आज का रहने वाला है। काफ़ी चीज़ें इसमें आपको क्लियर होने वाली हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, अगर अभी तक आपने हमारे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट जो हमने प्रिपेयर किए हैं अभी तक आपने नहीं लिए हैं, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। शॉर्ट कम्प्रीहेंसिव पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है, जो इजीली आप कम टाइम में इसको प्रिपेयर करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर जनरल अवेयरनेस इंग्लिश की ई बुक्स जो हमने रेडी कर दी है, रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट्स हैं और उसके साथ साथ एमसीक्यूज और कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये स्क्रीनशॉट आप ले लें। तो आगे बढ़ते हैं। So the first question is, which key on a window keyboard sets to full screen mode in most browsers? तो ब्राउज़र्स या किसी भी जगह पे विंडोज़ में या कहीं किसी भी एप्लीकेशन में आप जब फुल स्क्रीन व्यू करना चाहते हो तो F11 प्रेस करोगे तो फुल स्क्रीन व्यू हो जाएगा। तो ये काफ़ी नहीं था, ये क्वेश्चन है ठीक है, लेकिन हमें ये जो है एफ फंक्शन कीज़ हैं आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि रिसेंट एग्ज़ाम में बहुत सारी ये पूछी गई है, F7 पूछी गई थी, F1 पूछी गई थी, F5 पूछी गई है, F11 अभी पूछी गई। तो इस तरह से F1 से 12 तक कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1 हेल्प टू रीनेम, 3 जो है फाइंड फाइल और फोल्डर, 4 जो है शट डाउन या क्लोज के लिए होता है, 5 रिफ्रेश के लिए, 6 हाईलाइट वेब एड्रेस, 7 जो है वेरी इंपॉर्टेंट स्पेल चेक या ग्रामर चेक के लिए होता है, 8 बूट मेनू, 9 जो है रिमूव सेलेक्टेड आइटम्स, 10 एक्शन मीनू और 11 इंपॉर्टेंट है फुल स्क्रीन और 12 इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट सेव एज, यानी किसी और नाम से अगर फाइल को सेव करना चाह रहे हो इसको सेव एज कहते हैं। तो ये F12 जो है प्रेस किया जाएगा। तो ये खास करके 1, ये इसके बाद 5, 7, 11 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर चाहो तो सारी याद रखो। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ फाइल एक्सटेंशन फॉर अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस? ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया, लेकिन ये तो सिंपल सा आंसर है .ACCDB। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे कंपैरेटिव अकाउंट का। जैसे कि MS वर्ड का फाइल एक्सटेंशन क्या है, .docx, एक्सेल का क्या है, .xlxs, पावर पॉइंट का क्या है, .pptx, MS एक्सेस का क्या है, .ACCDB। तो ये चारों के जो फाइल एक्सटेंशन आपको होपफुली याद होने चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ कंपाइलर इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग? तो कंपाइलर मैंने कहा था, 2 क्वेश्चंस रिसेंटली एग्जाम जूनियर असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ है उसमें 2 क्वेश्चंस लैंग्वेज से पूछे गए थे और एक जो था वो ट्रांसलेटर से था। दोनों ट्रांसलेटर थे। ठीक है, तो एक पूछा गया कंपाइलर, दूसरा असेंबलर। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, ट्रांसलेट हाई लेवल कोड टू मशीन कोड। तो हाई लेवल कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है कंपाइलर। तो ये एग्जैक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे रिसेंट एग्जाम में, असेंबलर पे भी क्वेश्चन था, कंपाइलर पे भी था। असेंबलर होता है जो कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज और कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिक कोड। कंपाइलर और इंटरप्रेटर एक ही है, फ़र्क इतना है कि कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है इनटू मशीन में एट वंस, लेकिन इंटरप्रेटर कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में लाइन बाय लाइन। ये फ़र्क है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। तो ये लैंग्वेज ट्रांसलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपने ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नॉट बेस्ड ऑन लिनक्स कर्नल? तो लिनक्स कर्नल पे कौन सा बेस नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम? लिनक्स जो है वो फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो विंडोज जो है डेफिनेटली इससे नहीं होगा, इसका कोई लिंक नहीं। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पॉपुलर हैं, ये आपको नाम याद रखने हैं, लिनक्स, वर्डप्रेस, मोजिला फायरफॉक्स, क्योंकि सिलेबस में मेंशन है आपके ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, जोजिला, थंडरबर्ड, फाइलज़िला, पैथन, अपाच, वीएलसी, पिटगिन, एंड्राइड, और ख़ास करके ये जो नीचे दिए हैं ये भी याद रखने हैं, जिसमें आपको यूबेंटो, फ्री माइंड, ब्लेंडर, हैंड ब्रेक, मेगेंटो, यूबेंटो, ओपन ऑफिस, ये सारे आपने याद रखने, लगभग ज़्यादा नहीं 15 हैं नाम आपको याद रखने हैं। ये क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इंपॉर्टेंट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओके, आगे बढ़ते हैं। होप आपने ये याद कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 5 पूछा गया था, द इंटरनेट यूजेस आर, को इंटरनेट क्या यूज़ करता है, सर्किट स्विचिंग, टेलेक्स स्विचिंग, पॉकेट स्विचिंग, टेलीफोन स्विचिंग। देखो, टेलीफोन स्विचिंग और टेलेक्स स्विचिंग होती नहीं है, सर्किट और पॉकेट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग होती है। यहाँ पर आंसर इंटरनेट का था पॉकेट स्विचिंग।
तो ये स्विचिंग क्या है यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। स्विचिंग 3 तरह की होती है, सर्किट स्विचिंग, पॉकेट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग। एक एक करके हम देखने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ी नई चीज़ है पहले आपने नहीं सुना होगा। सर्किट स्विचिंग की बात करें, ये ट्रांसफ़र करता है डाटा। द ट्रांसफर ऑफ डाटा टेक्स प्लेस आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेडिकेटेड पाथ। सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, डाटा तभी ट्रांसफर होता है जिसमें जब उसको डेडिकेटेड पाथ मिल जाता है। इट मेनली प्रेफर्स द वॉइस ट्रांसमिशन, खास करके वॉइस ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होता है ये सर्किट स्विचिंग। Implementation of this type of switching टेक्स प्लेस बाय फिजिकल लेयर। जो ओएस मॉडल की फिजिकल लेयर है उस पर ये वर्क करता है, ठीक है। पॉकेट स्विचिंग में ये है कि ट्रांसफर ऑफ डाटा टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, छोटे छोटे पैकेट्स में ये ट्रांसफर होता है डाटा फॉलोइंग डायनामिक रूटिंग, ये फॉलो करता है। इट इज़ मेनली प्रेफर्ड फॉर डाटा ट्रांसमिशन, जो डाटा ट्रांसमिशन के लिए खास करके यूज़ होता है पॉकेट स्विचिंग, जैसे कि इंटरनेट। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ स्विचिंग टेक्स प्लेस इन द नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में इंटरनेट भी आता है, तो इसलिए इसकी एग्जांपल में इंटरनेट भी आएगा। मैसेज स्विचिंग में क्या डिफरेंस है, इधर नेटवर्क स्विचिंग टेक्निक इन विच डाटा इज रूटेड इन इट्स entirely इंटिग्रिटी फ्रॉम द सोर्स कोड टू द डेस्टिनेशन वन होप एट अ टाइम। एक बार एक को सोर्स को, यानी सिंपल सी बात है, मैसेज स्विचिंग में कम्प्लीटली एक नोड से दूसरे नोड में डाटा ट्रांसमिट होगा सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कम्प्लीटली एट वन टाइम। ड्यूरिंग द मैसेज रूटिंग एवरी इंटरमीडिएट स्विच इन द नेटवर्क स्टोर द होल मैसेज। जो भी इंटरमीडिएट, जैसे यहाँ से डाटा पास होता है दूसरे सिस्टम में तीसरे सिस्टम में, तो जो भी इंटरमीडिएट आएंगे पूरा उसमें जो मैसेज है वो होल मैसेज स्टोर हो सकेगा। तो ये स्विचिंग के रिलेटेड है। स्विचिंग 3 तरह की है। क्वेश्चन 6, व्हाट डज द एक्रोनाइम फॉर यूआरएल। बहुत इंपॉर्टेंट, आगे वीडियो में आने वाले हैं क्वेश्चंस और उनकी एक्सप्लेनेशन, तो वीडियो स्किप ना करें क्योंकि आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देखने वाले हैं। क्योंकि लास्ट में हमने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हुए हैं, जो लास्ट तक देखते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए, कुछ स्किप करते हैं तो उनको बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज एक्रोनाइम यूआरएल स्टैंड फॉर द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की अगर फील्ड में हम देखें, यूआरएल की फुल फॉर्म पूछी गई है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन 6 की थोड़ी सी ये फुल फॉर्म पे थोड़ी सी फुल फॉर्म जल्दी जल्दी से नजर लगा लेते हैं। मिप्स, मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। माइम, MIME, मल्टीपर्पज इंटरनेट मैसेज एक्सटेंशन। MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। डॉट इसमें आता है डॉट MPEG, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर रिकॉग्निशन। OSI, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। PDF, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PNG, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। कुछ फुल फॉर्म जल्दी जल्दी नजर लगाते हैं। PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। RDMBMS, रेशनल डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, MS एक्सेस में ये होता है यूज़। रोम, रीड ओनली मेमोरी। SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई, दिस इज इंपॉर्टेंट। SMTP, this is also important. Simple mail transfer protocol, simple mail transfer protocol. SRAM, static RAM. SIM, subscriber identity module. URL, uniform resource locator. तो यहाँ पर आपने फुल फॉर्म्स देख ली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 7, इन्वेंटर ऑफ WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब के इन्वेंटर की यहाँ पर बात चल रही है, क्वेश्चन पूछा गया था अभी। तो इसके इन्वेंटर हैं टिम बर्नर्ली, हमने सीधा सीधा ही मेंशन किया हुआ था आपके हमारे नोट्सों के अंदर। तो यहाँ पर देखो WWW वर्ल्ड वाइड वेब इन्वेंटेड बाय टिम बर्नर्ली इन 1989। द वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट है जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, ओके, विद द हेल्प ऑफ ब्राउजर्स। तो ब्राउजर्स क्या होते हैं, वेब ब्राउजर और सर्च इंजिन्स में आपने याद रखना है कुछ पॉपुलर, जैसे कि आपको पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन। फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, एप्पल, सफारी, ओपेरा, ब्रेव, वेल्डे, ये सारे क्या हैं, वेब ब्राउजर। सर्च इंजन की बात गूगल, अल्ताविस्ता, याहू, हॉटबर्ग, साइट, वेब क्रॉलर, ये सारे क्या हैं, सर्च इंजन हैं। तो ये आपने वेब ब्राउजर, सर्च इंजन क्या हैं, इसके एग्जाम्पल्स याद रखनी है। ओके, क्वेश्चन 8, विच ऑफ दीज कंप्यूटर लैंग्वेज डू नॉट यूज इन आर्टिफिशियल लैंग्वेज। तो लैंग्वेज पे पूछा गया था डू यूज़ द आर्टिफिशियल लैंग्वेज। तो प्रोलॉग जो है यूज़ होती है आर्टिफिशियल लैंग्वेज में। यहाँ पर लैंग्वेजेस के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, जैसे कि लैंग्वेजेस, इसके फुल फॉर्म और इसको इन्वेंट करने वाले कौन थे। फोर्टेन की बात करें, फार्मूला ट्रांसलेशन, इसकी फुल फॉर्म IBM ने ये इन्वेंट की थी।
एल्गोल की बात करें, एल्गोरिथम लैंग्वेज इसको कहते हैं, यूरोपियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन्वेंट की थी। लिस्प की बात करें, लिस्ट प्रोसेसिंग जॉन मैक थे। कोबाल की बात करें, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज ग्रेस होपर ने इन्वेंट की। प्रोलॉग की बात करें, प्रोग्रामिंग लॉजिक लैंग्वेज और इट इज़ इन्वेंटेड बाय एलेन कोल मेरॉर। बेसिक की बात करें, बिगनर्स ऑल पर्पस सिम्बियोटिक इंस्ट्रक्शन कोड तो किमने ने ये डिस्कवर की थी। पास्कल की बात करें तो इसके डेवलप इसके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, निकोलस विर्थ ने डेवलप की थी। सी की बात करें, कंप्यूटर जो सी लैंग्वेज है, डैनी रिची ने डेवलप की थी। और सी प्लस प्लस जो थी बजरने स्टॉपड्रॉप ने ये डेवलप की थी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये याद रख सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द शॉर्टकट फॉर स्लाइड शो इन पावर पॉइंट। मैंने पावर पॉइंट की आपको 5 ही शॉर्टकट की बताई थी जो एक रिसेंटली एग्जाम में पूछी गई है, F5। ओके, और 5 वो कौन सी थी यहाँ पर आप देख सकते हो। F5 मैंने आपको बताया था, F5 याद रखो, व्यू स्लाइड शो। और इसके साथ साथ M और N, कंट्रोल M से न्यू ब्लैंक स्लाइड अगर आपने ऐड करनी है, और कंट्रोल M अगर N प्रेस करोगे तो इससे पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन ही नहीं बन जाएगी, ठीक है। और S किस लिए यूज़ होती है, अगर आपका स्लाइड शो चल रहा है, ठीक है, तो उसको अगर स्टॉप करना चाह रहे हो तो S प्रेस करोगे, अगर S अगेन प्रेस करो तो फिर से वो चलना शुरू हो जाएगा। अगर आप स्लाइड शो को बंद करना चाह रहे हो तो एस्केप प्रेस करोगे, ठीक है। ये पांचों शॉर्टकट की MS पावर पॉइंट की इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 10 एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, व्हाट एक्शन इज परफॉर्म बाय प्रेसिंग कंट्रोल ई इन MS वर्ड। MS वर्ड में कंट्रोल ई से क्या होगा, कंट्रोल ई से होगा टेक्स्ट के सेंटर अलाइनमेंट। तो टेक्स्ट की सेंटर अलाइनमेंट, टेक्स्ट जो है अलाइन होता है डिफरेंट वे में, जैसे कि मैं आपको पहले ये देख लो टेक्स्ट अलाइनमेंट यहाँ से, फिर आगे और बताता हूँ मैं। जैसे लेफ्ट अलाइन करना कंट्रोल L, राइट से कंट्रोल R से राइट, कंट्रोल ई से सेंटर। कंट्रोल सी से क्यों नहीं है, क्योंकि कंट्रोल सी से कॉपी होता है, तो सी पहले ये हो गया हमारा यूज़। कंट्रोल जे से जस्टिफाई, तो टेक्स्ट अलाइन में 4 तरह के होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। तो ये इसकी L लेफ्ट, L R राइट, E सेंटर और J जस्टिफाई। इसके अलावा जो शॉर्टकट कीज़ A से Z तक आपको इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ। कंट्रोल A होता है सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट, B बोल्ड के लिए, C कॉपी के लिए यूज़ होता है, I इटैलिक के लिए, K हाइपरलिंक को ऐड करने के लिए, N जो होता है न्यू डॉक्यूमेंट ऐड करने के लिए, O ओपन के लिए, P प्रिंट के लिए, S सेव के लिए, और U अंडरलाइन के लिए। बहुत बेसिक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं। यहाँ से आपको शायद मुश्किल लग सकता है। कंट्रोल V पेस्ट के लिए, W जो है क्लोज के लिए, और X कट के लिए, भूलना नहीं, X हो गया कट, क्लोज W से क्लोज होगा, ठीक है। Y रीडू और Z अंडू के लिए यूज़ होगी शॉर्टकट की। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम टुडे। अगर आपको ये सारे चीज़ें, सभी नोट जो भी हमने आज तक वीडियोस अपलोड किए, सब के नोट्स, उसके अलावा जो भी एडिशनल ई बुक्स हमने प्रिपेयर किए हैं, वो आपको चाहिए तो हमें व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब टाइम जो है बहुत ही कम बच चुका है, और आपको यही बेस्ट मेरी सलाह है कि आप ये नोट्स साथ में लें, नोट्स के साथ साथ आप लिखने का टाइम नहीं है कि मैं आपको सजेशन दूं कि लिखो। अब ये नोट्स आप पढ़ें, और साथ में वीडियोस भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी, वीडियोस देखें, MCQs भी हम प्रोवाइड करेंगे, कोशिश करेंगे MCQs भी प्रोवाइड किए जाएँ, MCQ साथ में पढ़ें। और ज़्यादा से ज़्यादा MCQs प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन नोट्स आप जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, ज़रूर पढ़ें, बहुत मेहनत से बनाए हैं, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, यही खास करके रिवीजन के लिए ही बनाए गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।